हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। 0 to 6 मंथ के हर एक बेबीज के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेस्ट मिल्क उनके लिए काफ़ी होता है, उन्हें और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। इस एज में बच्चे फीड ऑन डिमांड मूड में होते हैं। बच्चे को जब भी भूख लगे उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग कराना पड़ता है। इस ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आपको कुछ बातों के ऊपर खास ध्यान देने की भी ज़रूरत है, ताकि आपके लिए और आपके बेबी के लिए ये जो जर्नी है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। तो वो क्या क्या बातें हैं जिसके ऊपर आपको खास ध्यान देना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, वही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत खास है, बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस बात के ऊपर खास ध्यान देना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, वो है ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन। बच्चे को आप किस पोजीशन में लेके ब्रेस्ट फीड करा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पोजीशन सही नहीं होगा तो वो आपके लिए भी अनकंफर्टेबल होगा, आपके बच्चे के लिए भी अनकंफर्टेबल होगा। बट अगर आप सही पोजीशन में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो बच्चे के लिए फीड करना भी आसान हो जाएगा और आपके लिए फीड कराना भी आसान हो जाएगा। इसलिए सही ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन बहुत सारे होते हैं, आपको उनमें से कौन सा कंफर्टेबल लगता है वो आप चूज करके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आप कोई एक नॉर्मल सॉफ्ट पिलो यूज़ कर सकते हैं, इससे आप अपने बच्चे को इजीली ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। या तो फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग पिलो भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे को फीड कराना आसान हो जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जिस बात का आपको खास ध्यान देना है ताकि आपके लिए और आपके बेबी के लिए ये जो ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी है वो बहुत आसान हो जाए। दूसरे जिस बात के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए वो है, जब आप बच्चे को फीड करा रहे हो तब आप बच्चे को पूरा मिल्क पिलाइए। मतलब हड़बड़ी में आप साइड चेंज मत करना। एक साइड से आप जब बच्चे को फीड करा रहे हो तब उस साइड से पूरा मिल्क बच्चे को पिलाइए, उसके बाद ही साइड चेंज करके दूसरे साइड से बच्चे को फीड कराइए। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ब्रेस्ट मिल्क का जो पीछे का मिल्क होता है ना, वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, वो बच्चे का वेट गेन में हेल्प करता है। इसलिए बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को एक साइड से फीड करा रहे हो और दूसरे साइड से ब्रेस्ट मिल्क लीक हो रहा है तो आप हड़बड़ी में बच्चे को साइड चेंज करके दूसरे साइड से फीड करा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक साइड से बच्चे को पूरा फीड कराइए। बच्चे का अगर पेट भर जाए तो दूसरे साइड का जो मिल्क है वो आप स्टोर करके रख सकते हैं, या तो फिर आप बच्चे को एक साइड से पूरा मिल्क पिलाइए, उसके बाद ही साइड चेंज करके जो दूसरे साइड से मिल्क पिलाइए। इससे बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क का जो पूरा गुण है वो मिलेगा। ब्रेस्ट मिल्क के पीछे का जो मिल्क है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, वो बच्चे को मिलेगा। बच्चे का वेट गेन अच्छे से होगा और उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। इसलिए इस बात के ऊपर खास ध्यान देना चाहिए कि आपका बच्चा एक साइड से पूरा मिल्क पिए, उसके बाद ही आप साइड चेंज करके दूसरे साइड से बच्चे को फीड करा रहे हो। बट हाँ, अगर आपको लगे कि एक साइड से फीड करा रहे हो और दूसरे साइड से मिल्क लीक हो रहा है तो आप मिल्क स्टोर करके रख सकते हैं, बाद में वो मिल्क अपने बच्चे को पिला सकते हैं। इससे मिल्क वेस्ट भी नहीं होगा और आपके बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन भी मिलेगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बच्चे को जब आप फीड करा रहे हो तब अपने आप से लगा के बच्चे को फीड कराइए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को फीड करा रहे हो, अलग से बच्चा फीड कर रहा है और आप ऐसे बैठे हुए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बच्चे को अपने से लगा के, अपने स्किन से लगा के अगर आप बच्चे को फीड कराएंगे तो बच्चे के लिए आसान होता है फीड करना। बच्चा अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करता है। माँ का टच मिलता है तो बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और वो कंफर्टेबली फीड करता है। अगर आप बच्चे को दूर रख के फीड कराएंगे तो इससे बच्चा भी अनकंफर्टेबल फील करेगा, असुरक्षित महसूस करेगा। और ऐसे अगर आप दूर रख के बच्चे को फीड कराएंगे तो आपका ब्रेस्ट भी सैगी हो सकता है। इसलिए आप बच्चे को अपने आप से लगा के फीड कराइए तो बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, कंफर्टेबली फीड भी कर पाता है और आपके लिए भी आसान हो जाता है बच्चे को फीड कराना। और हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आपको आपके कपड़े के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब कौन सा कपड़ा पहन के आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ध्यान देने वाली बात भी है। मतलब अगर आपका कपड़ा कंफर्टेबल नहीं होगा तो ना ही आप कंफर्टेबली अपने बच्चे को फीड करा पाओगे और ना ही आपका बच्चा कंफर्टेबली फीड कर पाएगा। इसलिए आप जो कपड़ा पहन रहे हो या जो ब्रा पहन रहे हो बच्चे को फीड कराते टाइम, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए ताकि आपका बच्चा ईजिली फीड कर पाए और आप भी अपने बच्चे को ईजिली फीड करा
पाओ। तो इसलिए ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग आपको आपके कपड़े के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि आप कौन सा कपड़ा पहन के कंफर्टेबल हो बच्चे को फीड कराने में, ताकि आपका बच्चा भी फीड कर पाए अच्छे से और आप भी कंफर्टेबली बच्चे को फीड करा पाओ। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग आपको लिक्विड इंटेक की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मतलब आप कितना लिक्विड इंटेक कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ना तो सिर्फ आपको हाइड्रेट रहना है, आपको आपके बच्चे को भी हाइड्रेट रखना है, प्लस उसका पेट भी भर जाए, इसलिए आपको मिल्क सप्लाई भी सही रखना है और इसके लिए आपको लिक्विड इंटेक सही करना है। अगर आप लिक्विड इंटेक अच्छे से करेंगे तो आप अपने आप को भी हाइड्रेट रख पाएंगे, अपने बच्चे का पेट भी भर जाएगा आपके ब्रेस्ट मिल्क से और आपका बच्चा भी हाइड्रेट रहेगा। वैसे भी 0 to 6 मंथ के बेबीज़ को पानी बिल्कुल आप नहीं दे सकते हैं, उनके लिए ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी होता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इंटेक करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपको पीना चाहिए ताकि आप अपने बच्चे को हाइड्रेट रख पाओ, आप खुद भी हाइड्रेट रहो और आपके बच्चे को सही से आप मिल्क सप्लाई भी कर पाओ। इसलिए ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इंटेक करनी चाहिए और हाँ, ज़रूर इस बात के ऊपर खास ध्यान देना चाहिए कि आप सही क्वांटिटी में लिक्विड इंटेक कर रहे हो ताकि आप और आपका बच्चा दोनों ही हाइड्रेट रहे। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, जो कि है टाइम टू टाइम बच्चे को फीड कराना। मतलब बच्चे को हर 2-1 घंटे में भूख लग जाती है और बच्चे को हर 2 घंटे में फीड कराना चाहिए भी। बच्चे रोते भी हैं उन्हें भूख लगती है तो, बट ये ना रूल नहीं हो जाना चाहिए। मतलब आपका बच्चा सोया हुआ है बट 2 घंटे हो चुके हैं इसलिए आप अपने बच्चे को नींद से जगा के फीड करा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपका बच्चा उठ जाए उसके बाद आप अपने बच्चे को फीड कराइए। जितना ज़रूरी बच्चे के फीड कराना है उतना ही ज़रूरी बच्चे के लिए सोना भी है, उनका नींद कंप्लीट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी जितना सोएंगे उतना ही उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से होगा, इसलिए उनके लिए सोना भी इम्पॉर्टेंट है। जब आपका बच्चा सो के उठे तब आप अपने बच्चे को फीड कराइए। फीड कराने के लिए बच्चे को नींद से जगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनके लिए ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें भूख लगती है, बट उसके लिए बच्चे को नींद से जगा के फीड कराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके बच्चे को भूख लगेगी वो अपने आप ही उठ जाएगा और आपको रोते हुए ये भी बताएगा कि उसको भूख लगी है, तो तब आप अपने बच्चे को फीड करा दीजिए। बट सोते हुए बच्चे को जगा के फीड कराना सही नहीं होगा। और हाँ, एज ए न्यू मॉम और एज ए ब्रेस्ट फीडिंग मॉम आपको भी रेस्ट चाहिए होगा, आपको भी स्लीप चाहिए होगा। आपके बॉडी को अगर रेस्ट और स्लीप प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो मिल्क प्रोड्यूस भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए एज ए न्यू मॉम आपको रेस्ट लेना चाहिए, आपको भी नींद की ज़रूरत है ताकि आपकी बॉडी अच्छे से मिल्क सप्लाई कर पाए। और आपको आपके डाइट के ऊपर भी आपको खास ध्यान देना चाहिए ताकि आप हेल्दी मिल्क प्रोड्यूस कर सको आपके बेबी के लिए। इसलिए एज ए न्यू मॉम और एज ए ब्रेस्ट फीडिंग मॉम आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको नींद की ज़रूरत है और आपको अच्छी डाइट की ज़रूरत है ताकि आप हेल्दी मिल्क सप्लाई कर पाओ अपने बेबी को और आपके बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छे से हो। और अगर आप एक वर्किंग मदर हो तब तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने बेबी की फीडिंग के ऊपर, क्योंकि कुछ दिनों में आपको अपने काम पे वापस जाना है, तो आपको आपके बेबी को प्रिपेयर कर देना चाहिए फीडिंग के लिए, बॉटल फीडिंग के लिए रेडी कर देना चाहिए। अब बॉटल में आप ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करके ब्रेस्ट मिल्क देंगे या फॉर्मूला देंगे, वो आपको सोच के फिर बच्चे को प्रिपेयर करके ही जाना चाहिए ताकि आप जिसको भी अपने बच्चे के देखभाल के लिए रखेंगे उसके लिए आसान हो जाए आपके बेबी को देखभाल करना और आपके बेबी के लिए भी आसान हो जाए, क्योंकि अगर बेबी का पेट भरा हुआ होगा ना तो वो किसी चीज़ के लिए डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए आपको, अगर आप एक वर्किंग मदर हो तो आपको बेबी की फीडिंग के ऊपर खास ध्यान देना चाहिए। आपको बच्चे को प्रिपेयर कर देना चाहिए बॉटल फीड के लिए ताकि आप कंफर्टेबली अपने काम पे जा सको और आपका बेबी का पेट कम से कम भरा रहे, उसके फीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको पेशेंस के साथ काम करना है। मतलब बेबी आ जाने के बाद दुनिया चेंज हो जाती है, आपको रेस्ट नहीं मिलता, अपने लिए टाइम नहीं मिलता, आपके बॉडी में ह्यूज चेंजेस आते हैं, आपको नए दायित्व आता है आपके ऊपर, उसके ऊपर बेबी को बार बार फीड कराना पड़ता है। इस सब से आप इम्पेशेंट हो जाते हो, बट ऐसा आपको नहीं होना है। आपको पेशेंस के साथ काम करना है, खुश रहना है और अपने बच्चे को फीड कराना है, क्योंकि अगर आप इरिटेट हो जाएंगे ना तो इसका असर आपके ब्रेस्ट मिल्क पर भी पड़ेगा। इसलिए आपको शांत रहना है, पेशेंस के साथ सारी चीज़ों को निभाना है, सारे दायित्वों को निभाना है, अपने बच्चे को भी देखना है, बट खुश भी रहना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है। सो खुश रहिए, पेशेंस के साथ अपने बच्चे को संभालिए और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा खुश रहिए एंड एंजॉय योर मदरहुड।
तो बस अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इन बातों के ऊपर खास ध्यान रखेंगे तो आपके लिए और आपके बेबी के लिए, दोनों के लिए ये जो जर्नी है वो आसान हो जाएगा। सो आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।